हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 6, जनपद एंड महाजनपद। तो देखिए स्टूडेंट, जनपद का मीनिंग होता है कोई भी स्टेट, राज्य, प्रदेश जिसे हम कहते हैं, और महाजनपद का मीनिंग होता है महा। ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ बड़ी है ये दिखाने के लिए हम महा इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो महाजनपद का मीनिंग होता है कोई भी बड़ा देश या फिर बड़ा प्रदेश। तो देखिए इस लेसन में हमें यही देखना है कि कौन से जनपद थे और महाजनपद थे। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स एंड मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मैप दिया गया है। द 16 महाजनपद थे, उनको यहाँ पे मैप में आपको दिखाया गया है अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जनपद। द पीरियड फ्रॉम अबाउट 1000 BC टू 600 BC इज़ कंसिडर टू बी द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये जो टाइम था 1000 BC टू 600 BC का, इसको क्या कंसिडर किया है? पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड का बाद का जो टाइम है वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इट इज़ इन दिस पीरियड दैट द जनपद केम इनटू एग्जिस्टेंस। जनपदस वेयर द मेनी स्मॉल स्टेट दैट स्प्रेड फ्रॉम टूडेज अफगानिस्तान। तो देखिए जनपद का मीनिंग क्या दिया यहाँ पे? स्मॉल स्टेट्स। ये क्या होने लगे थे? अभी स्प्रेड होने लगे थे। कहाँ से? जो आज का अफगानिस्तान है वहाँ के रीजन में ये फॉर्म होने लगे थे, विच इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए अगर हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे जो 16 महाजनपद थे ये वेस्ट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है, उसके बाद ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होने लगे थे। देन कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट एंड टू महाराष्ट्र इन द साउथ। तो देखिए महाराष्ट्र में भी हमें नज़र आ रहे हैं वेस्ट साइड में, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में, जैसे कि अवंती, अश्मका, ये जो कुछ यहाँ पे महाजनपद से ये यहाँ पे स्प्रेड होने लगे थे। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे द जनपद कॉल्ड अश्मक ऑक्यूपाई अ पार्ट ऑफ टूडेज महाराष्ट्र। तो जनपद जो है यहाँ पे अश्मक दिया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन से थे महाजनपद? तो ये दिए हमें यहाँ पे अश्मक। देन चलिए नेक्स्ट पेज पे। द नेम्स ऑफ द जनपद्स कैन बी फाउंड इन संस्कृत, पाली एंड अर्धमगधी लिटरेचर। तो ये जो जनपद है इनके नाम किस में दिए गए हैं? कौन से लैंग्वेज में दिए गए हैं? संस्कृत, पाली एंड अर्धमगधी लिटरेचर में दिए गए हैं। वन कैन ऑल्सो फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन दी राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस। तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो भी बुक्स लिखे होंगे वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सम ऑफ द जनपद्स वेयर मोनर्चाइज वाइल अदर्स वेयर रिपब्लिक। तो जनपद उस टाइम के जो थे उनके जो राजतंत्र या फिर प्रदेश थे ये अभी क्या होने लगे थे? रिपब्लिक होने लगे थे। Some Janpads had a Gan Parishad of senior citizens. Member of the Gan Parishad came together for discussion and made डिसीजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। तो देखिए जो जनपद थे कुछ, तो इनके गण परिषद होती थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये जो मेंबर होते थे गण परिषद के, ये क्या करते थे? कोई भी अगर इशू होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर जो भी इश्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करने के लिए साथ में आते थे। द प्लेस वेयर दिस डिस्कशन टू प्लेस वॉज नोन एज द संतगढ़। तो जो प्लेस वो लोग वहाँ पे यूज़ करते थे, मतलब जिस प्लेस पे आके सब लोग एक साथ आके डिस्कस करते थे किसी भी इशू के ऊपर, तो उस प्लेस को क्या नाम दिया गया यहाँ पे? संतगढ़। गौतम बुद्ध हेल फ्रॉम द शक्य रिपब्लिक। एवरी जनपद हैड इट्स ओन कॉइनेज। तो कॉइनेज का मीनिंग होता है सिक्का। तो हर एक जो जनपद वहाँ पे स्प्रेड हुए थे, फॉर्म हुए थे, तो उनके अपने अपने सिक्के थे। देन महाजनपद, जैसे हमने देखे कि जो बड़े उसके बाद स्टेट्स या फिर प्रदेश हमें जिसे बोल सकते हैं ये फॉर्म होने लगे थे, तो उनके नाम यहाँ पे हमें दिए हैं कुछ: कोसला, वत्स, अवंती एंड मगध। तो सबसे पहले हम कोसला के बारे में देखेंगे। द कोसला महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। तो कोसला कहाँ पे है? अगर आप मैप में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोसला कहाँ पे दिख रहा है? देखिए आप यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कोसला। तो यहाँ पे ये महाजनपद स्प्रेड हुए थे। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कुछ हम। द फेमस सिटीज़ ऑफ कोसला वेयर श्रावस्ती, कुशवती एंड साकेत। तो इस महाजनपद के जो सिटीज़ थी, फेमस सिटीज़, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत नाम दिए गए हैं। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला, और कोसला की कैपिटल कौन सी दी थी यहाँ पे? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध हैड लिव इन द फेमस विहार जेतवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके विहार में, मतलब उनकी जो रहने की जगह होती है, ये कहाँ पर थी? श्रावस्ती में। वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहे थे। द कोसला किंग
प्रसेनजीत वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ द बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। तो ये जो राजा थे प्रसेनजीत, ये गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर है उनके काल में थे। लेटर द स्टेट ऑफ कोसला मर्ज विथ मगध, और बाद में क्या हुआ, ये कोसला जो महाजनपद था ये मगध में मर्ज हो चुका था। देन दूसरे कौन से महाजनपद है ये देखेंगे, वत्स। द महाजनपद वत्स वॉज लोकेटेड इन द रीजन अराउंड प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो ये वत्स जो है ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, हम देखेंगे मैप में। देखिए यहाँ पे जो इलाहाबाद और बिहार का पार्ट दिया गया है यहाँ पे ये दिखेंगे। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। कोसम द कैपिटल ऑफ वत्स वॉज द एंशिएंट सिटी ऑफ कौशाम्बी। तो यहाँ पे कोसम कैपिटल थी उनकी। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड, तो व्यापार के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था इस सिटी को। 3 एक्सट्रीमली रिच मर्चेंट्स ऑफ कौशाम्बीज हैड बिल्ड 3 विहार्स फॉर गौतम बुद्ध एंड हिज फॉलोअर्स। तो यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे इन्होंने गौतम बुद्ध और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए विहार्स बनाए थे। विहार्स का मीनिंग होता है कि गौतम बुद्ध और उनके जो फॉलोअर्स जहाँ पे रहते थे उस जगह को क्या नाम दिया जाता था, विहार्स। King Udayan was a contemporary of Gautam Buddha. After King Udayan, the state of Vatsa could not maintain its independent existence for long. The king of Avanti, Mahajanpad, conquered the state. तो देखिए जो किंग थे उदयन, उनके बाद के जो किंग आए इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट को, अपने राज्य को ठीक से नहीं संभाला, जिसके कारण जो यहाँ पे अवंती महाजनपद के राजा थे उन्होंने क्या किया था, इनके पार्ट को जीत लिया था। उसके बाद आए यहाँ पे अवंती। द एंशिएंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप मैप में देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उज्जैनी मतलब उज्जैन जिसे हम कहते हैं वॉज इट्स कैपिटल। तो उनकी कैपिटल कौन सी थी, उज्जैन। द सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर। तो कैपिटल जिस सिटी को बनाया जाता था तो ऑब्वियसली वहाँ पे व्यापार के लिए वहाँ पे जो सेंटर माना जाता था अच्छे से वहाँ पे। द किंग ऑफ अवंती Pradyot was a contemporary of Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. During the reign of King Nandivardhan, the state of Avanti was merged into the Magadha Empire. तो इनके काल में जो नंदीवर्धन थे उनके काल में फिर अवंती वॉज मर्ज इनटू द मगध एम्पायर में मर्ज हो चुकी थी। देन उसके बाद कौन से महाजनपद आए यहाँ पे, मगध। द एंशिएंट महाजनपद ऑफ मगध वॉज स्प्रेड थ्रू द रीजन ऑफ गया, पटना इन बिहार एंड सम रीजन इन बंगाल। तो कुछ पार्ट जो है बिहार में और कुछ पार्ट जो है बंगाल में आता है मगध का, यहाँ पर ये स्प्रेड हुए थे। द कैपिटल्स ऑफ मगध वॉज राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। किंग बिम्बसेराज पैलेस वॉज बिल्ड बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। देन जीविका द फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिम्बसेरा। बिम्बिसारा हैड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध। तो ये किनको फॉलो कर रहे थे वहाँ पे, गौतम बुद्ध के जो भी उनके विचार थे उनको मानने वाले थे ये। सम जनपदस ग्रेजुअली बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपांडेड देयर जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो कुछ जनपद जो थे इन्होंने अपने बाउंड्रीज को काफ़ी अच्छे से फैलाया, अपने राज्य को काफ़ी बड़ा किया था। सच जनपदस केम टू बी नोन एज अ महाजनपद। तो पहले जनपद मतलब जो स्टेट छोटे छोटे थे इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बढ़ाई थी, अपने राज्य को एक्सपांड किया था और उन्हीं को फिर महाजनपदस कहा जा रहा था। फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड इट इज़ क्लियर दैट अप टू द 6th century BCE 16 महाजनपदास हैड एक्वायर्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ये जो 16 महाजनपदास हुए हैं इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोसला, वत्स, अवंती एंड मगध अमॉन्ग देम बिकेम मोर पावरफुल। तो ये 16 जो महाजनपद थे उनमें से कोसला, वत्स, अवंती एंड मगध काफ़ी पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। राइज ऑफ द मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर किस तरीके से यहाँ पे राइज हुए, उनकी जो राज्य थे ये किस तरीके से इंक्रीज हुआ है ये हमें देखना है यहाँ पे। अजातशत्रु द सन ऑफ बिम्बिसारा कंटिन्यू विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन ऑफ द मगध एम्पायर। तो यहाँ पे जो बिम्बिसारा थे उनका जो पुत्र था, उनका जो बेटा था अजातशत्रु, इसने मगध एम्पायर को काफ़ी अच्छे से एक्सपांड किया था। ही सक्सेसफुली कॉन्कर्ड मेनी रिपब्लिक ऑफ द ईस्ट। जो इसमें जो भी राज्य थे उनको उन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। द किंगडम ऑफ मगध प्रॉस्पर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु। तो देखिए यहाँ पे ही हैड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध। और ये किनको फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे गौतम बुद्ध को फॉलो कर रहे थे वहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए कि अजातशत्रु ने ही मगध राज्य को समृद्ध किया था और एक्सपांड किया था। और ये किनको फॉलो कर रहे थे? गौतम बुद्ध को फॉलो कर रहे थे। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध इट वॉज ड्यूरिंग इज reign दैट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और संगीति वॉज हेल्ड एट राजगृह। तो देखिए यहाँ पे जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब वो नहीं रहे, उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसका मतलब होता है कि राज्यसभा। तो बुद्धिस्ट जो थे उनकी जो राज्यसभा हुई उसे ही संगीति कहा जाता है। ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह। तो इस प्लेस का नाम दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है अजातशत्रु स्कल्पचर। तो इस स्कल्पचर पे आपको ये सब दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। The foundation for the new capital पाटलीग्राम ऑफ मगध was laid during the अजातशत्रु पीरियड। तो अजातशत्रु के पीरियड में ही मगध की जो कैपिटल है ये बनाई गई थी पाटलीग्राम, जिसे बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। पाटलिपुत्र वॉज प्रॉबेबली इन द विसिनिटी ऑफ टूडेज पटना सिटी। तो ये पाटलिपुत्र मीन्स आज का जो पटना सिटी है वही उस टाइम पाटलिपुत्र कहा जाता था। अ नोटवर्दी सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वॉज द मगध किंग शिशुनाग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मगध राजा अजातशत्रु के बाद अगर किसी ने एक्सपांड किया था तो यहाँ पे शिशुनाग जो थे किंग, इन्होंने ही मगध राज्य को समृद्ध किया था। ही एनेक्स द किंगडम ऑफ अवंती, कोसला एंड वत्सर टू मगध। तो इन्होंने इनके साथ क्या किया था? यहाँ पे संलग्न अपने राज्य को जोड़ दिया था। नियरली द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थन इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मगध। और यहाँ पे इसके कारण ही पूरे यहाँ पे नॉर्थन इंडिया के रीजन में मगध का ही कंट्रोल होता था। दैट वाज हाउ द मगध एम्पायर टूक शेप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मगध एम्पायर काफ़ी हद तक यहाँ पे समृद्ध या फिर बढ़ चुका था। द नंदा किंग्स ऑफ मगध। The Nandas ruled the Magad Empire between 364 BCE and 324 BCE. They had set up a good administrative system necessary to run the huge empire. तो देखिए मगध एम्पायर जो हमने देखा काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ चुका था, ह्यूज एम्पायर बन चुका था। तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से बना ली थी। दे हैड अ ह्यूज 4 कॉलम आर्मी ऑफ इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मीनिंग होता है कि पैदल सेना जो होती है, मतलब चल के जो युद्ध में सैनिक होते चल के युद्ध करते हैं आमने सामने ज़मीन के ऊपर, तो उन्हें इन्फेंट्री कहा जाता है। देन उसके बाद आता है कैवलरी। तो कैवलरी का मीनिंग होता है यहाँ पे जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े पे बैठ के जो सैनिक युद्ध करते हैं उन्हें कहा जाता है। चैरियट्स का मीनिंग पता है कि रथ के ऊपर जो सैनिक होते हैं और युद्ध करते हैं उन्हें चैरियट्स कहा जाता है। और बाद में एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स के ऊपर भी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? अपने ये पूरे एम्पायर को संभालने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी अच्छे से बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने 4 कॉलम्स बनाए थे अपने आर्मी की, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। द नंदास आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर। तो इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर जो हम लोग यूज़ करते हैं इनको भी इंट्रोड्यूस किया था उस सिस्टम को। किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो ये नंद घराने के जो लास्ट राजा थे ये थे धनानंद। बाय दिस टाइम द मगध एम्पायर हैड एक्सटेंडेड अप टू द पंजाब इन द वेस्ट। तो यहाँ पे मगध एम्पायर पंजाब तक बढ़ चुका था, एक्सटेंड हो चुका था। However, during धनानंद reign, the ambitious youth चंद्रगुप्त मौर्य ओन पाटलिपुत्र। तो देखिए इनके राज्य में, इनके काल में, धनानंद के काल में क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने पाटलिपुत्र को जीत लिया था। Ended the नंद रिगाम एंड laid the foundation of the मौर्य एम्पायर। तो यहाँ पे उन्होंने नंद रिगाम जो था उनका जो काल था उसे वहाँ पे ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से, और मौर्य एम्पायर को वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? शुरू किया था। In the next chapter, we will read about the foreign invasion on the western and northwestern frontiers of India during the rise of the Maurya Empire। तो मौर्य एम्पायर में कौन कौन सी फॉरेन इन्वेजन हुए ये हमें नेक्स्ट लेसन में देखना है। ऑल्सो वी विल रीड अबाउट द मौर्य एम्पायर इन ग्रेटर डिटेल। तो मौर्य एम्पायर के बारे में डिटेल में हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट लेसन में। तो यहाँ पे डू यू नो में आपको यहाँ पे दिए हैं 16 महाजनपद, उस टाइम के उनके नाम और आज के जो सिटीज़ के नाम है ये यहाँ पे हमें दिए हैं। तो आप लोग रीड कर सकते हो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।